तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हमारी इस विशेष पेशकश में, जिसमें आपको बता रहे हैं कि कैसे सहकार से समृद्धि को जब हम सार्थक करने की बात करते हैं, इसके लिए क्या कुछ किया जा रहा है। और इसी कड़ी में जो आयोजन होने जा रहा है, जी हाँ, ICA महासभा की बात की जाए, वैश्विक सहकारी सम्मेलन की, इसको लेकर दो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे आइए चर्चा करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सिद्धार्थ जैन जी, जो कि संयुक्त सचिव हैं सहकारिता मंत्रालय में। बहुत बहुत स्वागत आपका। और साथ ही मौजूद हैं सावित्री सिंह जी, आप मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं NCUI से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले सिद्धार्थ जी, आपके पास मैं आना चाहूँगा। जब हम बात करते हैं कि सहकारिता का क्षेत्र जो है लगातार किस तरीके से बढ़ रहा है, और अब तो 130 साल बाद इतिहास में पहली बार हम देख पा रहे हैं कि जो ICA महासभा की बात की जाए, वैश्विक सहकारी सम्मेलन की बात की जाए, उसका यहाँ पर भारत जो है मेज़बानी उसकी कर रहा है। लेकिन ये सोच या इसके पीछे की जो उद्देश्य की बात करते हैं, विज़न को हम देखते हैं। सबसे पहले जो मंत्रालय का गठन किया गया, किस तरीके से ये जो सफ़र है शुरू हुआ? देखिए, सहकारिता मैं कहूँगा कि हमारी सभ्यता का अंग हज़ारों सालों से रहा है जी। ये हमारे व्यवहार में रहा है, विचार में रहा है, और जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ये एक मानसिकता है जो हमारे संस्कृति का एक भाग है। प्राचीन ग्रंथों को अगर आप देखें तो जो व्यापारी गिल्ड्स रहती थी, ऐसे कई उल्लेख हैं कि जिस पर लोग मिल करके काम करना, और सिर्फ सामाजिक या आर्थिक रूप से नहीं, पूरी जीवन शैली उसके आसपास निर्मित होना, मंदिरों का रखरखाव करना, तो ऐसी एक बहुत लंबी परंपरा हमारे देश में रही है जी। इस परंपरा ने ये दिखा दिया है कि सहकार समृद्धि लाता है। चाहे ये स्वतंत्रता के आने के पहले का समय हो और उसके बाद जो हमारी बड़ी बड़ी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ रही हैं, उन्होंने ये दिखाया है कि गांव में सही मायने में समृद्धि जब सब लोग मिलकर काम करते हैं तभी आती है। इसमें डेयरी का जो उद्यम रहा है जी, पूरे देश में, गुजरात से शुरू होकर के सब जगह इसने दिखा दिया कि मिलजुल कर जब सब काम करते हैं तो पूरे गांव में किस तरह क्रांति आती है। आगे बढ़ते हुए क्रमेपी धीरे धीरे ये महसूस किया गया कि इस पूरी व्यवस्था में फिर से नए जान लाने की आवश्यकता है जी। तो इस सहकार से समृद्धि का जो मंत्र प्रधानमंत्री जी ने दिया है, उसे मूल रूप से अगर हर जगह करना है तो एक मंत्रालय होना बहुत आवश्यक है। यह बात स्पष्ट रूप से निकल कर आई, और मंत्रालय का गठन इस तरह किया गया कि पूरी व्यवस्था को एक आधुनिक ढांचे में ढाला जाए। आज के अनुरूप जो आवश्यकताएं हैं वो इस सेक्टर में आएँ, और हर गांव में जो पुनर्जीवन इसमें फूंका जाए वो तभी संभव हो सकता है जब इसके लिए एक मंत्रालय हो। जी, तो इसी वजह से देखिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम मंत्रालय की बात करते हैं, सहकारिता मंत्रालय की। लेकिन जब हम सहकारिता क्षेत्र की बात करते हैं, सावित्री जी, इसमें किस तरीके से, क्योंकि महिलाओं की भागीदारी की बात की जाए, हिस्सेदारी की बात की जाए, लगातार हम देखते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में किस तरीके से इसको और ज़्यादा बल मिला है, बढ़ावा मिला है? देखिए, सहकारिता जो है वो महिलाओं के लिए सबसे अधिक उपयुक्त बिजनेस मॉडल है जी। सहकारिता उन्हीं लोगों के लिए है जो वीकर सेक्शन से को बिलोंग करते हैं या जिनके पास रिसोर्सेज की कमी है। और हमारे देश में जो ग्रामीण महिलाएं हैं, सुदूरवर्ती क्षेत्रों में रहने वाली महिलाएं हैं, या शहरी क्षेत्रों में रहने वाली कम रिसोर्सेज वाली महिलाएं हैं, वो एक सेल्फ हेल्प ग्रुप और कोऑपरेटिव फॉर्म करके रिसोर्सेज इकट्ठा करके बिजनेस करती हैं। तो सहकारिता जो है, जैसा मैंने कहा कि सबसे उपयुक्त मॉडल है जिससे कि महिलाओं को रोजगार मिल सकता है और वो अपने लाइफ स्टाइल को उससे बदल सकती हैं। और डेयरी में महिलाओं की सहभागिता, कृषि क्षेत्र में महिलाओं की सहभागिता और नए उद्यमों में महिलाओं की सहभागिता ने ये प्रूव कर दिया है कि सहकारिता किस तरह से महिलाओं के जीवन में और उसके द्वारा उनके परिवार के जीवन में समृद्धि ला रही है। भारतवर्ष में और अन्य कहीं भी करीब 65% जो एग्रीकल्चर का काम है वो महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो ऐसी महिलाएं जब सहकार से जुड़ती हैं तो उनको ट्रेनिंग मिलती है, उनको लोन मिलता है और
उनको और इक्विपमेंट्स वगैरह मिलते हैं सहकारिता के द्वारा माध्यम से, तो इस तरह से उन महिलाओं का जो है रोजगार बढ़ता है। और जैसा कि नेहरू जी ने कहा था कि एक महिला को शिक्षित करिए तो पूरा परिवार शिक्षित हो जाता है। आत्मनिर्भरता को देखिए किस तरीके से सहकारिता के जरिए बढ़ावा हम दे रहे हैं। लेकिन सिद्धार्थ जी, क्योंकि अगर देखा जाए करीब मंत्रालय के गठन के बाद से अभी तक अगर देखा जाए तो 54-55 ऐसी बड़ी पहलें हुई हैं जिनका असर सीधे तौर पर देखा जा सकता है, लेकिन इसमें भी कोई ऐसी खास उपलब्धि जिनके बारे में आप बताना चाहें? देखिए, मंत्रालय के गठन के बाद सबसे पहली बात तो ये निकल के आई कि सहकारी क्षेत्र का देश की अर्थव्यवस्था में, देश की सामाजिक व्यवस्था में क्या क्या योगदान है और कहाँ कहाँ है। तो अगर आप देखें तो हर गांव में प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी या पैक्स या साख संस्था के नाम से पूरे देश में 2 लाख से करीब पंचायतें हैं। तो ये कृषि के क्षेत्र में किसानों को लोन देती आई हैं। उसी तरह जिला स्तर पे अगर आप देखें तो डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स की व्यवस्था है जो राज्य स्तर पर आकर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक बनते हैं और इनके नेशनल लेवल फेडरेशन भी हैं। तो ये कृषि और कृषि से जुड़े हुए क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान इनका रहा है जी। इसी तरह अगर आप देखें तो देश में जो उर्वरक का प्रोडक्शन है जी और शुगर का प्रोडक्शन है, ये दोनों में भी सहकारी क्षेत्र की कंपनियों का, उद्यमों का और सोसाइटियों का बहुत बड़ा हाथ रहा है। देश की करीब 30% शक्कर इन मिलों से आती है, ऐसे आंकड़े बताते हैं। तो ये एक और उसका प्रमुख अंग रहा जी। और तीसरा जो बहुत बड़ा अंग रहा वो, जैसे मैंने पहले कहा, डेयरी कोऑपरेटिव्स। तो आज भारत विश्व में दूध के उत्पादन में अग्रगामी है, तो उसमें इसका बहुत बड़ा हाथ रहा है जी। तो मंत्रालय ने एक सेक्टोरल अप्रोच की, जो विभिन्न इम्पॉर्टेंट सेक्टर्स हैं, जो महत्वपूर्ण सेक्टर्स हैं जिनका योगदान रहा है, और सहकारिता की संस्थाएं जी जो मैंने अभी आपको बताई, गांव के स्तर पे, पंचायत के स्तर पे, जिला के स्तर पे, इनका सशक्तिकरण कैसे किया जाए, क्या क्या चीज़ों से ये जूझ रही हैं जी, और उनमें क्या क्या उपयुक्त कदम उठाए जाएं, इस तरह सोच स्टार्ट हुई। और हमारे माननीय मंत्री जी का बहुत अनुभव इस क्षेत्र में रहा है जी। उनके मार्गदर्शन में और प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले ये बात आई कि जो प्राथमिक सोसाइटी है वो एक ही तरह का काम कर रही है। वो सिर्फ किसानों को लोन देने का काम या क्रेडिट देने का काम कर रही है जी। तो अगर सही मायने में इस सोसाइटी को सशक्त करना है, इसे बिजनेस के नए आयाम देना है, यहाँ रोजगार अगर उत्पन्न होना है, तो सबसे पहले यहाँ पर पहल करना हो जी। और उसी पहल तो सबसे बड़ी पहल इसमें जो हुई कि जो सोसाइटी के बायलॉज होते हैं, जिनको इनकी उपविधियां कहते हैं, जो सोसाइटी कैसे काम करेगी उसको गवर्न करता है, तो सबसे पहली पहल हुई कि इन सोसाइटी के इन लॉज को बहुआयामी बनाया जाए ताकि सोसाइटी और नई एक्टिविटीज़ करी जाए। तो मैं कहूँगा कि ये सबसे बड़ा ठोस और सशक्त कदम मंत्रालय की ओर से बदलाव को लाने के लिए किया गया जी। बिल्कुल। और साथ ही सावित्री जी, क्योंकि ना सिर्फ कृषि क्षेत्र की बात की जाए, पशुपालन की बात की जाए, तो कोऑपरेटिव जो है सिर्फ यहाँ तक अब सीमित नहीं है, बल्कि हम देखते हैं कि किस तरीके से जो दूसरे अन्य क्षेत्र हैं उनमें भी लगातार अपनी पहुंच बढ़ा रही हैं। और ख़ास तौर से फिर चाहे शिक्षा क्षेत्र की अगर बात की जाए, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भी लगातार काम किया जा रहा है, उसको आप किस तरीके से देखती हैं? जी, ये जब हमारा नया मंत्रालय बना तो समझिए कि एक ये ऐतिहासिक घटना हुई सहकारिता के लिए जी। और जब प्रधानमंत्री ने कहा कि सहकारिता से समृद्धि, तो इतनी बड़ी एक्नॉलेजमेंट हुई सहकारिता क्षेत्र की
कि सहकारिता से ही समृद्धि पॉसिबल है। तो इन सब चीज़ों के लिए एजुकेशन और ट्रेनिंग की बहुत आवश्यकता है। और कोऑपरेटिव के प्रिंसिपल्स में एक प्रिंसिपल ये है कि अपने मेंबर्स को लगातार शिक्षा और एजुकेशन और ट्रेनिंग दिया जाए, जिससे कि उनके में जागरूकता बढ़े, वो सक्षम हों और ठीक से कोऑपरेटिव के व्यवसाय को चला सकें। तो जो मंत्रालय ने जो एक सबसे बड़ा इनिशिएटिव लिया वो ये कि कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी बनाई जाए। उसके पहले सहकारिता क्षेत्र में और नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया के अंतर्गत बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हमारे यहाँ चलाए जा रहे हैं, और जिससे कि हज़ारों लोगों की प्रति वर्ष एजुकेशन और ट्रेनिंग दिया जाता है, स्किल डेवलपमेंट किया जाता है। तो सहकारिता जो है 40 करोड़ लोग सहकारिता से जुड़े हैं। तो सोचिए कि अगर सहकारिता क्षेत्र में एजुकेशन और ट्रेनिंग के माध्यम से लोगों को सक्षम किया जाए तो कितने ज़्यादा लोगों तक पहुंचा जा सकता है। बिल्कुल, तो और उसी के प्रयास इसमें एक अहम भूमिका निभा सकती है। जी, उसी के प्रयास लगातार किए भी जा रहे हैं कि कैसे इसका जो दायरा है उसको हम बढ़ा सकते हैं। लेकिन अब सिद्धार्थ जी, जो खासतौर से जब हम बात करते हैं ICA महासभा की और जो वैश्विक सहकारी महासम्मेलन है उसका जो आयोजन किया जा रहा है भारत में, ये अपने आप में किस तरीके की गति और हम कह सकते हैं मजबूती देगा जो भारत का सहकारी क्षेत्र है? ये बहुत बड़ा आयोजन है और पूरे विश्व में जो बात भारत कह रहा है और जो सहकारिता की कर्मभूमि भारत रहा है, ये उसको एक पहचान दे रहा है। और जो अच्छी बातें विभिन्न देशों में विभिन्न सेक्टर्स में हुई हैं, जहां कोऑपरेटिव्स ने, सहकारी संस्थाओं ने, हालांकि उनका ढांचा अलग अलग है जी, किसी देश में कुछ ऐसा है, पर स्तरीय व्यवस्था तो है ही। तो जब इस सम्मेलन में इस सब पे चर्चा होगी और सारे विश्व का ज्ञान आया हमारे यहाँ और हमारा ज्ञान, और इस पे परस्पर चर्चा, परिचर्चा, और जो इसमें 4-5 थीम ली गई हैं इस सम्मेलन में जी, एक तो ये कि सहकारिता की नई गुर्तिंप कैसी हो, या नया इसका पहचान हो, वो किस तरह से आए, वो नई पहचान, और इसकी पहचान को फिर कैसे बताया जाए, इसके योगदान को किस तरह फिर से सबको एक बार याद कराया जाए। और उसके बाद जो नई तकनीकी आई हैं, जिन्हें इकोनॉमिक टर्म्स में वैल्यू चेन बोलते हैं, तो वैश्वीकरण के विश्व में एक सहकारी संस्था एक और सहकारी संस्था से एक देश की वैल्यू चेन में जो ज़रूरत है वो दूसरे देश की उसी क्षेत्र की क्षमता किस तरह से एक दूसरे को परिपूर्ण कर सकती, ऐसे कई नए आयामों पर यहाँ पर चर्चा होगी जी। और मीनिंगफुल लीडरशिप जो एक बात है, देखिए देश में, हमारे देश ने दिखाया है कि सहकारिता आंदोलन ने हमेशा नेतृत्व दिया है जी। तो उसी तरह आज विश्व में नेतृत्व देने के लिए, हमारे देश में नेतृत्व देने के लिए किस तरह सहकारी क्षेत्र से नए लीडर्स आएंगे, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात संयुक्त राष्ट्र करता है, यूनाइटेड नेशंस कहता है, तो उस लीडरशिप को कैसे सहकारी क्षेत्र देगा, उस पर भी बहुत सारी चर्चा इस सम्मेलन में आयोजित की जा रही है। जी बिल्कुल। साथ ही सावित्री जी, क्योंकि आर्थिक तौर पर तो हम सभी देख रहे हैं किस तरह का बदलाव जो है सहकारिता की वजह से आ रहा है, लेकिन सामाजिक बदलाव की अगर बात की जाए उसको आप किस तरीके से देखती हैं? देखिए, आर्थिक बदलाव अगर होता है तो सामाजिक बदलाव होना निश्चित है, क्योंकि जब आर्थिक बदलाव का मतलब है कि लोगों को शिक्षा मिलती है, वो सशक्त होते हैं, और जब उनको किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है तो वो आगे बढ़ते हैं, उनको एक्सपोजर मिलता है, तो उससे क्या होता है कि सोशल डेवलपमेंट लोगों का होता है। तो सहकारिता जो है, बल्कि आर्थिक बदलाव स्पेशल इसीलिए है, सहकारिता बाकी बिजनेसेस से अलग इसीलिए है क्योंकि बाकी बिजनेसेस सिर्फ आर्थिक डेवलपमेंट करते हैं, लेकिन सहकारिता के साथ सोशल डेवलपमेंट जुड़ा हुआ है। अब एक महिला या एक पुरुष अगर वो आर्थिक रूप से सक्षम होता है तो उसके परिवार पे, उसके समाज पे, उसके खुद के व्यक्तित्व पे उसका असर होता है। कई जो कल्चरल बैरियर्स हैं वो निकाले जाते हैं, लोग पढ़ने के लिए बाहर निकलते हैं और व्यवसायों में लगते हैं, उनका सोच ब्रॉडर होता है। तो इस तरह से सहकारिताएं जो है एक डिफरेंट बिजनेस मॉडल है। सहकारिता जो है बिजनेस है, लेकिन एक डिफरेंट बिजनेस मॉडल है जिसमें कि सोशल डेवलपमेंट निहित रूप से जुड़ा हुआ है। जी बिल्कुल। तो देखिए किस तरीके से सामाजिक विकास को भी बढ़ावा देता है, और खासतौर से सिद्धार्थ जी ये कहना शायद गलत नहीं होगा कि विकसित भारत की जब हम बात करते हैं तो उसमें भी एक अहम भूमिका जो है सहकारिता निभाएगी।
इसमें किसी को संदेह होना ही नहीं चाहिए। जी जैसे भी कहा गया है कि 40 करोड़ से लोग ज़्यादा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं, तो ये तो बहुत बड़ा पावर हाउस है। जी। और जिस तरह से अब पूरे देश में एक माहौल बन चुका है, इस पावर हाउस के पोटेंशियल को रियलाइज जिसे कहा जाए करना चाहिए, तो विकसित भारत में तो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका ये देने वाला है। एक छोटा उदाहरण मैं आपको जी बिल्कुल, देना समय की चाहूँगा। हमारे पास थोड़ी सी कमी है, लेकिन देखिए किस तरीके से एक छोटा उदाहरण दूंगा जी कि सहकारिता में हम की बात है, मैं नहीं है। जी सब लोग मिल कर के आगे बढ़ रहे हैं, एक दूसरे की समस्याओं को समझ रहे हैं, और कभी किसी चीज़ का अभाव आता है तो सब मिल कर के उसको पूरा करते जी। हैं। ऐसी अच्छी सोच, और जैसे मंत्रालय में एक और हमने इसमें लिया है, जी। एक भंडारण का जो बात है, किसान के दिल के बहुत करीब रहता है कि उसकी फसल को सही मूल्य मिले। और कहीं ना कहीं ये तमाम हम कह सकते हैं अहम विषय हैं जो कि सहकार से समृद्धि को सार्थक बनाते हैं। और अब जो आयोजन होने जा रहा है 25 से 30 नवंबर तक का, ये भारत पे जो कोऑपरेटिव्स का एक इकोसिस्टम है इसको और मजबूती प्रदान करेगा। फिलहाल आप दोनों ने इतना महत्वपूर्ण समय दिया हमारे लिए, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। धन्यवाद। तो जाना आपने सहकार से समृद्धि की, जब हम बात करते हैं किस तरीके से प्रगति पथ पर अब भारत बढ़ रहा है, और जो सहकारिता है ये भारत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी इसको विकसित बनाने के लिए और देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में बस इतना ही।